सबसे पहले स्वयं में रमो, शून्य में थिर होकर जमो, फिर छोड़ो सुधि तन मन की और सुनो धुन कीर्तन की, जो भीतर गूंज रही अविराम, सुमिरन रखो ओम का नाम। बहिर्मुखी है दुनिया सारी, अंतर्मुखता हरि को प्यारी, धारा पलट हुई जब राधा, रचा रास मिट गई हर बाधा, मिल गए वेणु बजाते श्याम, भजलो प्यारे ओम का नाम। ओम है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम के बाहर कुछ भी न शेष, सुने सो शिष्य सुनाए सो गुरु, ओम के साक्षात रूप सदगुरु, इसी से जन्मे धर्म तमाम, सुमरन रहे ओम का नाम। ओम का वेदों में गुणगान, यह अक्षर है ब्रह्म समान, यही है जीवन यही है प्राण, इसमें बसते हैं भगवान। ओम को सिमरो आठों याम, भजलो प्यारे ओम का नाम। सबसे पहले स्वयं में रमो, शून्य में थिर होकर जमो, फिर छोड़ो सुधि तन मन की और सुनो धुन कीर्तन की, जो भीतर गूंज रही अविराम, सुमरन रखो ओम का नाम। विधि नंबर 39 में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ओम अथवा कोई भी अन्य ध्वनि का पहले जोर से उच्चार करो, फिर क्रमशः वॉल्यूम कम करते जाओ, फिर बहुत धीमा धीमा मंद मंद उच्चार, और फिर उच्चार को पूरा ही छोड़ दो और भीतर गूंज रहे उस अविराम अनाहत नाथ को सुनो। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ओम का ही उच्चार करें, तो विधि में हम थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर निर्भर करता है कि किस शब्द के प्रति हमारा लगाव है, प्रेम है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई व्यक्ति ओम 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 जप रहा है बिना किसी भाव के, कोई लगाव नहीं है, इसकी कोई महत्ता नहीं मानता है, तो बात नहीं बनेगी। फिर वो भीतर अनंतनाथ को भी सुन लेगा, लेकिन भाव रहित रूखा सूखा सुनेगा, उसमें लीन नहीं हो पाएगा। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कोई और नाम प्रिय लगता है, उस नाम को ले लें, कोई जरूरी नहीं कि ओम का ही नाम लें। किसी को राम प्रिय लगता है, किसी को ईसा मसीह का नाम प्रिय लगता है, किसी को अल्लाहू कहना अच्छा लगता है, किसी को गुरु नानक वाहे गुरु कहना अच्छा लगता है। सवाल यह कि आपके भीतर की जो कंडीशनिंग है, किसके साथ जोड़ बनता है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर वही भाव आप अनंतनाथ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो रूखे सूखे ढंग से साधना नहीं करनी है, बहुत लगावपूर्ण प्रेमपूर्ण साधना करनी है। अब कोई ईसाई व्यक्ति अल्लाहू का नाम जपेगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बचपन से उसकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं थी। कोई सिख धर्म में पैदा हुआ और ईसा मसीह का जाप करे, अवे मारिया, कुछ बात नहीं बनेगी। ये शब्द उसके लिए बिल्कुल अजनबी हैं, रूखे सूखे हैं, इसमें कोई भाव उसका नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, मंत्र जाप भावपूर्ण होकर करना। छोड़ो भगवान का नाम, आपको अगर अपना ही नाम प्रिय लगता है, उसी का जाप कर लो। एक अंग्रेज कवि हुआ टेनिसन, उसने लिखा है कि न जाने बचपन में कैसे उसकी आदत पड़ गई, जब वो अकेला कमरा में रहता, माता पिता काम पे चले गए होते, उसको डर लगता, वो अपना ही नाम टेनिशन 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 बोलना शुरू कर देता, और 1-2-3 मिनट के अंदर बड़ी शांति आ जाती, भय विलीन हो जाता। तो बड़ी छोटी उम्र में ये ट्रिक उसके हाथ लग गई। फिर उसने जिंदगी भर इसका प्रयोग किया। जब कभी चित्त अशांत हो, बेचैन हो, वो अपना ही नाम थोड़ा जोर जोर से बोलता, फिर चुपचाप मन ही मन बोलता, और अचानक सारी मन स्थिति भाव स्थिति बदल जाती। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी धर्म गुरु का या ईश्वर का नाम उच्चारण करें। असली बात है भाव।
अपना ही नाम जप लें, मित्र का नाम जप लें, तो भी बात बन जाएगी। ठीक ऐसी ही बात महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि दृष्टाभाव में ध्यान में डूबने के पूर्व अपने प्रिय मित्र का स्मरण करो। प्रिय व्यक्ति के स्मरण के बाद अब तुम साक्षी भाव में डूबो। छोटी सी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रिय व्यक्ति के स्मरण के साथ आपका हृदय ज्यादा संवेदनशील हो गया, हृदय खुल गया। अब आप ध्यानस्थ हो गए, उसमें एक तल्लीनता, लौलीनता आएगी, एक जोड़ बनेगा। योग का मतलब होता है जोड़। पतंजलि ने बहुत अच्छी तरकीब सिखाई। प्रिय व्यक्ति का स्मरण, तो कोई जरूरी नहीं है कि राम और कृष्ण और शिव बड़े बड़े नाम। प्रिय व्यक्ति, इससे आपका लगाव है। आप 5 मिनट उसका ख्याल करो, महसूस करो कि आप उसकी उपस्थिति में हो, और फिर आप ध्यानस्थ हो जाओ। तो ठीक वही बात विधि नंबर 39 में भगवान शिव कहते हैं, कोई प्रिय नाम, कोई प्रिय ध्वनि का उच्चार करो, पहले जोर से, फिर धीरे धीरे और धीरे, बिल्कुल मंद स्वर में, और क्रमशः उसको भी छोड़ दो। अब वो जो भाव उसके साथ जुड़ा था, अब वह अनहद नाद के संग जोड़ दो और समाधिस्थ हो जाओ।